हेलो नमस्कार, मैं रुचि वैष्णव स्वागत करती हूँ आपका ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप अभी तक की जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं आपके लिए वो आप पसंद कर रहे होंगे। ये टेंस से रिलेटेड जो ग्रामर पार्ट हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में आता है उससे रिलेटेड 5 नंबर वीडियो जो है आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके जो और भी कुछ कंसेप्ट रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन पे रेड बटन प्रेस कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट योर क्लास। बिकॉज मुझे पता है स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाए तो वो करते हैं हम। हाँ, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन शी डैश हिम। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। वो कहाँ वॉक कर रहा है? रोड पे। मतलब वॉक कर रही है ना, शी लिखा है यहाँ। शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। वो किस पे वॉक कर रही थी? रोड पर वॉक कर रही थी। व्हेन शी डैश हिम, जब वो उससे क्या हुई थी? अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रखा है? मैट यानी मिली थी, या मीट का जो सेकंड फॉर्म में वो मैट दे रखा है। तो आप इसको क्लियर कीजिए कि जैसे वॉज जहां हमारे को दिया होता है इट्स मीन वो पास्ट की बात हो रही होती है, और जब भी पास्ट की बात को आपको बताना है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी यहाँ पे मैट है, तो आर राइट आंसर इज अ मैट। और हैव मैट, वॉज मीटिंग, मीट जो है वो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। या आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डैश द राइट आंसर। मतलब वो आंसर को, यहाँ में आंसर में क्या देखा है? देखो, आपको पता है एक सिंपल सा वर्ड आई नो। आई नो मतलब मैं जानती हूँ, तो नो का मतलब क्या होता है? जानना होता है, किसी चीज को जानना। अब यहाँ लिख रखा है शी डैश द राइट आंसर, तो हमारा राइट आंसर होगा शी नोज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो नोज होगा। शी नो नहीं होगा, इज नोइंग नहीं होगा, नोन भी नहीं होगा। नोन क्या होता है? पास्ट टेंस के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में सबसे इरेगुलर वर्ब कौन सी यूज आती है? इनमें लिखा है। तो देखिए इंग्लिश में हैव तो ऐसी वर्ब है कि स्टूडेंट्स ही कंफ्यूज होते हैं कि ये हैव कहाँ कहाँ आ जाता है, किस किस जगह हैव मुझे बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आता। पास होने पे हैव है, मॉडल्स के साथ हम हैव वर्ड यूज करते हैं, तो अलग अलग जगह क्वेश्चन मार्क में, इंट्रोगेटिव में भी हम हैव वर्ड यूज करते हैं। तो हैव बहुत कॉमन वर्ब है और इंग्लिश में इसका सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग इसी वर्ब का यूज होता होगा, है ना। तो हैव तो बहुत कॉमन होगी। सेकेंड वर्ब दे रखिए डू। तो डू क्या है? डू एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हम जिसको हम सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। डू का मतलब होता है करना। तो बेसिकली हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, वर्ब का मतलब ही किसी काम का करना होता है, तो डू का यूज तो होता ही होता है। एंड द थर्ड आंसर इज आर सीम। तो देखिए ये सीम जो है ये सेकेंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, और एक दे रखा है बी। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि टू बी या फिर विल बी, शैल बी, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो बी का यूज भी कॉमन होता है। तो ये जो वर्ब है ये थोड़ी सी अलग है, तो इसका यूज जो है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डैश द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। अब उसने क्या किया कि बास्केट से बेस्ट एप्पल ली, तो बेस्ट एप्पल को क्या किया होगा? चूज किया होगा। तो वॉज तो आएगा नहीं कि शी वॉज दी बेस्ट एप्पल, वॉज दी तो हो ही नहीं, होगा नहीं आंसर। चूजिंग इसलिए नहीं होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाला सेंटेंस है जिसको हम कंटिन्यू जैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। यहाँ चूज या फिर चॉज हो सकता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, कि हमने किसी चीज को क्या किया था? चूज किया था। तो यहाँ पे पास्ट में कन्वर्ट हो गया, तो शी चोज द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। उसने चूज किया था बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रन एज फास्ट एज आई। ये देखिए रन की सेकंड फॉर्म यहाँ जो है वो यूज की गई है। तो सिंपल सी बात है कि कैन की सेकंड फॉर्म, कि जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी में क्या था? भागा था। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे? हो सकता था, जितना जल्दी हो सकता था उतना मैं भागा था। तो कुड का मतलब होता है सकता था, कैन का मतलब हिंदी में होता है सकता है,
और माइट का मतलब होता है रेयर चांसेस में किसी चीज का होना, और मे का मतलब भी रेयर चांसेस में किसी चीज का होना। तो कुड यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आई रन एज फास्ट, जितना जल्दी मैं भाग सकता था उतना, एज आई कुड उतना मैं भाग सकता था, उतना मैं भागा था। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो सूनर डिड। नो सूनर जो है वो फ्रेजेस है, इसके विदाउट एनी कंफ्यूजन जब भी फ्रेजेस आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव, की ट्रेन क्या हुई, अराइव एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टू, कि जैसे ही ट्रेन क्या हुई, अराइव हुई प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ट्रेन हमेशा स्टेशन तो क्या है, पर्टिकुलर एक एरिया है, और प्लेटफॉर्म क्या है, वो जगह है जहाँ पे ट्रेन रुकी है, जहाँ पे ही पैसेंजर्स उतरेंगे और वहीं से पैसेंजर्स चढ़ेंगे। तो ट्रेन अराइव हुई तो पैसेंजर्स क्या हो गए, रश्ड हो गए, कि रश्ड का मतलब क्या हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रेन में चढ़ना होगा और कुछ को उतरना होगा। ओके, now our next question is much dash since they were here fast। तो देखिए ऐसे सेंटेंस में जहां since का यूज होता है, तो since में was happened जैसा नहीं होगा आंसर, would happen नहीं होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, और have happening भी नहीं होगा, प्रेजेंट की बात कर रहा है। यहाँ has happened यानी कि किसके साथ बात कर रहा है, has उसके साथ verb की थर्ड फॉर्म यूज की है इसने, तो much has happened since they were here last। ओके, तो दिस इज आर right answer। Now our next question is he dashed to the teacher about his home। होम वर्क होना चाहिए यहाँ पे, होम के आगे देखिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वह झूठ बोलता था अपने टीचर को, किसके लिए, उसके होमवर्क के लिए झूठ बोलता था। अगर झूठ बोल रहा है प्रेजेंट में होगा तो लाई, मतलब प्रेजेंट में होगा बोलता है, झूठ बोलता है तो लाई, झूठ बोल रहा है तो लाइंग, और ये जो है गलत वर्ड है, एंड लाइट किसके लिए है कि वो झूठ बोलता था, मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है। तो दिस इज आर राइट आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा आंसर नहीं है, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट, कि ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, वो अपने टीचर को होमवर्क के लिए झूठ बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्राइजनर वॉज टू डेथ। तो देखिए जब वॉज लगा है तो हमेशा क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। तो हैंगिंग, हंग नहीं है, ये भी गलत है, तो हैंग्ड इज द राइट आंसर, कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें यूज करनी है वॉज के साथ। सिंपल सेंटेंस ये सामने हमको नजर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। द प्रिजनर वॉज हैंग टू डेथ। ठीक है, हैंग का मतलब होता है लटका देना, है ना, लटकाना किसी चीज को। तो आप ऐसे, जैसे कि आपको पता है ना कि पहले फोन के नीचे लिखा हुआ आया करता था हैंग अप, तो हैंग अप का मतलब होता था जो लैंडलाइन कॉल होते थे उनको वो लटके हुए रहते थे, तो इसलिए उनको काटने के लिए फोन जब कट कर देते थे हम तो उसको हैंग अप लिखा हुआ होता था। ठीक है, तो लटकाना किसी चीज के लिए हम हैंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए द बेल डैश एट अ रेगुलर इंटरवल। बेल क्या है, रेगुलर इंटरवल्स में बजती है। तो रिंगिंग यानी बज रही है, रिंग्स यानी बजती है, रंग यानी बजी थी, रिंग्ड यानी भी पास्ट में बजी थी। तो रिंग्स हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ रॉन्ग है, कि द बेल रिंग्स एट अ रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है, बेल बजती है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बस वाज डैश अपार्ट बाय द ब्लास्ट। ये देखिए ये टॉर्न अपार्ट, ये टॉर्न अपार्ट जो है एक फ्रेज बनाता है, यानी कि एक मुहावरा बनाता है, किसके लिए, किसी चीज को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए। ब्लास्ट तो लिखा ही है, तो द बस वॉज टॉर्न अपार्ट फ्रॉम द ब्लास्ट, की बस क्या हुई, टॉर्न अपार्ट बाय द ब्लास्ट, ब्लास्ट होके नष्ट हो गई थी। तो टॉर्न अपार्ट ही हमेशा होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है विदाउट एनी कंफ्यूजन, कि टॉर्न अपार्ट क्या है, एक फ्रेज वर्ड है, वर्ब है, तो इस वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि आई ट्राइड, मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, बहुत सालों से इंग्लिश सीखने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बट आई डैश, लेकिन उसने क्या नहीं करी, नहीं सीख पाया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर
ये हैव नॉट सक्सेसडेड, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये सक्सेसडेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा। हैव नॉट सक्सेस्ड इसलिए नहीं होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रखी है। नॉट सक्सेस्ड के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। और हैज नॉट सक्सेस्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ हैव वर्ड जो है वो करेक्ट होता है बेसिकली, इसीलिए यहाँ क्या होगा, आई ये जो है आई हैव नॉट सक्सेडेड होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज he dash his watch while he was traveling। जब वो ट्रैवल कर रहा था उसने अपनी वॉच क्या कर दी थी, खो दी थी। तो खो दी थी, तो यहाँ लॉस्ट जो है वो करेक्ट वर्ड है। लॉस्ट वो आपकी सेकंड फॉर्म है, किसी चीज को खोने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉस्ट वर्ड का यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बन रहा है, ही लॉस्ट हिज वॉच व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग। उसने अपनी वॉच खो दी थी जब वो क्या कर रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था, सफर के अंदर था। एंड ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेन डैश इन शॉर्ट, कि जो हाउस है वो क्या है, द हाउस विथ इट्स कंटेन्स डैश इन शॉर्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर है आर इन नहीं हो सकता है, वर इन नहीं, इसलिए ये हैज इन भी नहीं होगा वहां पे। इसका करेक्ट आंसर जो है हमारी जो वर्ब लगेगी वो वॉज लगेगी, कि द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेन्स वॉज इन शॉर्ट। ओके, तो ये हमारी वीडियोस जो है टेंस से रिलेटेड, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। और जो आप ज़्यादा हमारी क्लासेस के अंदर एक्टिव रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा आप, और इसको बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा कि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।